हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज परसेंटेज सीरीज को फिर से आगे बढ़ाएंगे, एक और टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, एंड दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बहुत सारी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं हम। इवन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे वहां पे इसका बहुत 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 ज्यादा यूज है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना हो तो बहुत जगह पर इसको हम यूज करेंगे। तो इसको प्लीज अच्छे से आप सीखें ताकि आप बाद में जब क्वेश्चंस आए तो उसको अच्छे से कर पाओ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो नेम इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। राइट, सो नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन। पहले मैं समझाता हूं आपको। सो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसमें क्या है आप समझो। अगर मैं कहता हूं किसी चीज की वैल्यू, कोई आर्टिकल था, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल increases by 20% and then again by 10%. So by how much net percentage has the value increased? ठीक है, तो ये चीज देखो आप, तो ये हमें, अब कुछ लोग सोचते हैं सर सीधा तो आंसर है 30%, 20 बड़ी 30, 10 बड़ी 20 और 10 30 है। नहीं, बट यहीं पे आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। जब 20% से वैल्यू बढ़ जाएगी तो सपोज मैं कहता हूं 100 थी, 100 लेके ही चल रहे हैं हम, अभी तक मैंने आपको बताया 100 थी, 20% बढ़ाएंगे तो इंटू 1.2 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, तो वैल्यू 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120। अब सक्सेसिव में बस यही है कि जो अगला 10% का चेंज आ रहा है ना, वो 100 पे नहीं आ रहा है, वो 120 पे आ रहा है। तो 120 को अगर आप 10% से बढ़ाओगे तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.1, जो कि मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में सिखाया था। ये 10% निकालोगे तो भी 12 आ जाएगा, 12 ऐड करोगे 120 में तो 132, या सीधा इसको निकालोगे मल्टीप्लाई करो तो कि राइट, तो 22 और ये हो जाएगा 132, 132। तो अगर आप देखते हो तो 100 से वैल्यू 132 हो गई नेट, तो 32% से बढ़ गई, तो वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 32%। सो आंसर 30 नहीं है, 32 है। सो अगर कोई चीज 20% से बढ़ती है फिर 10% से बढ़ती है तो वो जो है वो आप 30 नहीं बोलोगे उसका आंसर। पहले आप 100 को 20% से बढ़ाओगे तो वैल्यू 120 पे चली जाएगी। फिर जो अगला 10% इंक्रीज है वो 100 पे नहीं, 120 पे है, तो 120 का 10% निकालो, 12 12 ऐड कर दो 132, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120 इंटू 1.1, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको बता रखा है इंक्रीज का 1.1 होता है, तो 1.1 तो 132 आ गई। तो आप ये देख सकते हो कि इससे आप काफी, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट ये होता है इसका सक्सेसिव चेंज का। ऐसी डिक्रीजिंग साइड पे भी करेंगे, राइट। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका एक मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूं, ये बना के चलो आप गाइस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद करो, इससे काफी आसान से हो जाता है। तो जो नेट चेंज है दैट इज गिवन बाय 2% दे रखी है हमें, माना इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो a% प्लस b% प्लस ए बी बाय 100%, राइट, ये हो जाता है। या a प्लस बी कर लो सीधा, परसेंट में ये की वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। 20% को वैल्यू ए दे दी, इसको बी दे दी, तो अब देखो आसानी से कैसे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ 20 लिखता हूं, फिर यहाँ 10 लिखता हूं, 20 इंटू 10 होता है 200, ए इंटू बी 200 बाई 100 वो हो जाएगा 2, तो ये हो गया 32%। तो इससे बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। ऑल्दो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूले से आप काफी आसानी से इसको निकाल सकते हो। सो ये नेट चेंज का फॉर्मूला है, ये आप, हाँ डिक्रीजिंग अगर लोगे तो माइनस लेना है आपने, बस इंक्रीज ले रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और बी की, और डिक्रीज लोगे तो माइनस लेना है। वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई वैल्यू थी वो 20% से
बढ़ गई और फिर 10% से कम हो गई, ठीक है, तो पहले वो 20% से बढ़ी, अब 10% से कम हो रही है, तो नेट कितने से हो रही है, तो आंसर नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितने से हो रहा है, तो 10% नहीं होगा आंसर। तो पहली बात तो इसे पॉजिटिव साइन से एसोसिएट करेंगे और डिक्रीज को नेगेटिव साइन से, तो फॉर्मूले में रख दो 20 माइनस 10। अब 20 इंटू माइनस 10 ए इंटू बी है, तो 20 इंटू माइनस 10 माइनस 200 होगा बाई 100। साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए को 20 ले रहे हो, बी को माइनस 10 ले रहे हो, तो 20 इंटू माइनस 10 माइनस 200 बाई 100, तो ये हो गया 20 माइनस 10 10 और माइनस 2 8%। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो नेट पे 8% इंक्रीज हो रहा है। सो वैल्यू 8% से नेट बढ़, अगर कोई वैल्यू सक्सेसिवली 20% से बढ़ती है और 10% से फिर कम हो जाती है तो नेट वो 8% से बढ़ती है, इसका ये मतलब है। क्योंकि आप देखो 100 से 120 करोगे, फिर 120 का आप अगर 10% निकालोगे तो 12 होता है, और 120 में से 12 माइनस करोगे तो 108 होता है। फिर आप 100 पे देखोगे कि 108 हो गई वैल्यू, तो नेट 8% इंक्रीज है। ये थोड़ा इसका आसान मेथड है, बस ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है आपको, तो इससे काफी आसानी से आ जाता है। इसका भी एक और भी शॉर्ट तरीका है कि आप देखो, आपने 20 किया था, 10 किया था, ये तो ऐड करना ही है, इंक्रीज है। अब एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2, तो 20 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 1 2, 32 हो गया। यहां पे देखो 20 माइनस 10 एंड डेसिमल प्लेस शिफ्ट करो, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो 20 माइनस 12 8 आ गया। तो अगर आप ये चीज भी समझ सकते हो तो बहुत इजीली आपके पास आंसर आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं एक चीज 20% से बढ़ गई, फिर 25% से बढ़ गई, दोनों इंक्रीज है, 20% 25%, तो आप करोगे 20 प्लस 25 45 तो कर ही लो, प्लस एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करो, 2.5 इंटू 2 5, तो 50% इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई चीज अगर 20% से बढ़ती है फिर 25% से बढ़ती है, तो नेट कितने परसेंट से बढ़ती है, नेट 50% से बढ़ जाती है। वही फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या बताया आपको, 20 और 20 दोनों इंक्रीज हैं, तो 20 और 25 को पहले तो ऐड कर दो 45, और फिर एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करो, तो 2 इंटू 2.5 5, 45 प्लस 5 50%। तो ये मेंटली आप एक प्रोसेस कर सकते हो, कोई भी दो वैल्यूज लेके करा करो, उससे बहुत जल्दी आपके पास आंसर्स आएंगे। जैसे अगर डिक्रीज ले लेते हैं हम दोनों, सपोज मैं कहता हूं एक वैल्यू 10% से डिक्रीज हुई, फिर 20% से डिक्रीज हुई, अब ये डिक्रीज है, तो डिक्रीज माइनस 32 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो 32 आया था, उससे गलतफहमी नहीं करनी है। देखो यहां पे क्या है, -10 क्योंकि डिक्रीज है, -20, लेकिन ये होगा -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस हो जाएगा +2, तो ये हो गया -28, तो 28% का डिक्रीज हो गया, ये इसका मतलब है। तो द वैल्यू हैज डिक्रीज बाय 28%। तो अगर आप सारी एग्जांपल्स देखो जो मैंने किए हैं, तो बहुत आसानी से हम ये चीजें कर सकते हैं, राइट। अब लोग पूछते हैं सर 3 आ जाए तो क्या करेंगे, 3 का भी हम कर सकते हैं। 3 का कैसे करेंगे, सपोज मैं कहता हूं 10% से बढ़ गई वैल्यू, फिर 20% से बढ़ गई, फिर 30% से बढ़ गई, ठीक है, 3 हो गए, 3 हो गए तो 4 भी कर सकते हैं। अब 3 का कैसे करेंगे, पहले 2 का करेंगे, 3 का एक साथ कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो 10 प्लस 20 30, और 1 इंटू 2 32% बढ़ गई। अब 32% को 30 के साथ करेंगे, वही प्रोसेस, तो 32 और 30 कितने हो गया 62, और फिर 3.2 इंटू 3, 3.2 इंटू 3 होता है 9.6, 32 3 का 96, तो ये हो जाएगा आपके पास, ऐड कर दो 71.6%। तो कोई चीज अगर 10%, 20% और 30% से सक्सेसिवली बढ़ती है तो वो नेट 71.6% से बढ़ती है। क्या प्रोसेस है, पहले आप 2 का करो, 10 और 20 का कैसे आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 1 इंटू 2 32, राइट, ऐड करके 30 प्लस 2 32, फिर उसके बाद 32 को करो आप 30 के साथ, 32 प्लस 30 इज 62, एंड 3.2 इंटू 3 एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करके मल्टीप्लाई, 3.2 इंटू 3 इज 9.6, 62 प्लस 9.6 इज 71.6%। तो आप ये अगर ये 4 का करना है तो ये रिजल्ट आया, इसको चौथे के साथ कर लो बस। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, 3 से ज्यादा जनरली नहीं पूछते। सो दिस इज व्हाट सक्सेसिव चेंज इज ऑल अबाउट, यही है सक्सेसिव चेंज का मेन लॉजिक। तो इसको आप समझो और इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी, राइट। आप पहले ट्राई कर लो पॉज करके, देन विल
ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 30%, बाय अगेन बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। अब हमें पता ही है 30 प्लस 20 तो होता ही है 50, और एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, 56%। बहुत आसानी से आ गया, बहुत आसानी से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो, द प्राइस ऑफ अ शेयर इंक्रीजेस बाय 40% एंड देन इंक्रीजेस बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज। तो 40 डिक्रीज को लिखेंगे -20 एंड 4 इंटू -2 इज -8, तो 40 में से 28 गया 12, तो 12% नेट इंक्रीज हो गया शेयर की वैल्यू। तो बहुत इजीली हमने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए, राइट। सो यही इसका 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 लॉजिक है, और यही आपको, अगर आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास बहुत इजीली आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर वो फॉर्मूला आप एक बार यूज कर लो, या फिर ये प्रोसेस समझ जाओ जो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, उसके बाद इट विल बी वेरी इजी। अब इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, अब जैसे मेन प्रॉब्लम्स की आएगी, जैसे सपोज मैं कहता हूं हमारे पास ये है फॉर्मूला बेस्ड, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे समझो, देखो रेडियस अगर हमारा यहां पे 2 बार है प्रोडक्ट में, यहां पे 2 बार है, एच भी है, तो इन प्रॉब्लम्स में भी हम सक्सेसिव चेंज लगा सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेडियस 10% से बढ़ रहा है, रेडियस 10% इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इज इंक्रीजिंग बाय 10%, तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन द एरिया? फाइंड परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देखो, अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाऊं, तो रेडियस अगर 10% से बढ़ गया तो हमारे पास जो फाइनल रेडियस हो गया, सपोज कैपिटल आर, फाइनल रेडियस इज 1.1 स्मॉल आर। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि वो 10% से बढ़ गया है, 10% से बढ़ने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1.1, सो जो नया रेडियस होगा वो 1.1 आर होगा, तो नया एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, जो कि हो गया पाई इंटू 1.1 आर का स्क्वायर, जो हो गया पाई इंटू 1.21, 11 का स्क्वायर 121 होता है, आर स्क्वायर आ गया ये, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.21 पाई आर स्क्वायर, 1.21 बाहर लिया है। पाई आर स्क्वायर क्या था हमारा? पहले वाला एरिया, सपोज ये ए डैश है और पहले वाला एरिया है ए, तो ये आप देख सकते हो जो नया एरिया है वो 1.21 टाइम्स है पुराने एरिया का, तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.21 अगर होता है तो आप कहोगे एरिया 21% से बढ़ गया, एरिया 21% से बढ़ गया। ये तो इसका प्रोसेस है जो हम पूरा अगर इक्वेशन बना के या पूरा प्रोसेस से करें, लेकिन आप देखो इसको इतना इजीली मैं कर सकता हूं। आप रेडियस 2 बार है प्रोडक्ट में, 10% के 2 सक्सेसिव चेंज निकाल लो, 2 बार है ना, तो वही 10 प्लस 10 और 1 इंटू 1 1, दैट इज 21% इंक्रीज हो गया। सिंपल, कोई मतलब ही नहीं, मतलब ये सब करने का है ना। रेडियस अगर 10% से बढ़ रहा है तो एरिया कितने से बढ़ रहा है? आप रेडियस के 10, क्योंकि एरिया में रेडियस 2 बार आता है प्रोडक्ट में, तो उसके 2 सक्सेसिव चेंज निकाल लो आप, तो 10 और 10 करके, तो 10 प्लस 10 और 1 इंटू 1 1, तो 10 प्लस 10 प्लस 1 इज 21%, तो एरिया 21% से बढ़ रहा है। तो बहुत इजीली हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे अगर रेडियस 20% से बढ़ रहा हो तो क्या होगा? 20 प्लस 20 प्लस 2 इंटू 2 4, तो एरिया 44% से बढ़ गया। तो क्यों करूंगा ना मैं ये सब, इसमें मेरा समझ आ रहा है। ऑल्दो कॉन्सेप्चुअली अगर स्टेप्स के मार्क्स मिलते तो मैं करता, स्टेप्स के क्या मार्क्स मिलते हैं यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो ये हमारे पास इजीली हम कर सकते हैं। ऐसे अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें आर प्रोडक्ट में 2 बार है और हाइट भी है, तो अगर रेडियस बोल दिया जाए कि 10% से बढ़ रहा है और हाइट भी 10% से बढ़ रही है, रेडियस भी 10% से बढ़ रहा है और हाइट भी 10% से बढ़ रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है आपको, तो आप रेडियस 2 बार है तो पहले तो इसके सक्सेसिव चेंज 2 बार निकाल लो। तो अभी निकाला था हमने 21 आया था, 21 को 10 के साथ एक बार और करो, तो 21 प्लस 10 प्लस 2.1 इंटू 1, 2.1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 33.1। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम 33.1% से बढ़ गया।
तो अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस 10% से बढ़ता है और हाइट भी 10% से बढ़ता है, तो हम पहले इसके, क्योंकि रेडियस 2 बार है तो 2 सक्सेसिव चेंज से 21% निकाला, हाइट 10 है, उसको फिर सक्सेसिवली एक बार किया तो नेट आ गया 33.1%. तो व्हाट इज 33.1% हियर? परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम. तो ये सक्सेसिव चेंज से ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. सो गाइस प्लीज मेक श्योर ये प्रोसेस आप फॉलो करो. ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर करो आप. राइट, तो आपने ये ट्राई कर लिया होगा. पहले तो वॉल्यूम देख लो स्फेयर की क्या होती है. वॉल्यूम स्फेयर, ये वॉल्यूम्स वगैरह याद, मेंसुरेशन आपने किया ही है, ये याद करना पड़ेगा. 4/3 पाई आर क्यूब होती है. अब रेडियस कितने से बढ़ रहा है? 20% से. तो रेडियस कितनी बार है? 3 बार. क्यूब है ना, 3 बार है, तो 20% के 3 सक्सेसिव चेंज निकालेंगे. तो पहले 2 करेंगे, 20 20 20 3 बार. तो पहले 2 का करो, 20 प्लस 20 प्लस 2 इंटू 2 4 44, 44 आ गया. 44 को इस 20 के साथ एक बार और करो, और 4.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8.8. तो हो गया 64 प्लस 8.8 इज 72.8%. तो आपका जो वॉल्यूम है स्फेयर का वो बढ़ गया. परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. सो फॉर्मूला ना लगा, मतलब बार बार इक्वेशन ना बना के, फॉर्मूला ना लिख के, वो सब जो मैंने पहले प्रोसेस समझाया था वो ना करके, सक्सेसिव चेंज से ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. तो ये मेंसुरेशन और परसेंटेज के कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं. इसे ज्योमेट्री में भी आ सकते हैं, ये परसेंटेज में भी आ सकता है. सो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखो. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. और अगर समझ आ गया है तो गाइज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like the video, right? And you can also join the Telegram group for resources, right, which is there in the link. Okay guys, take care, see you next time, have a nice day.